नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तीसरे दिन भी पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने के लिए भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों से तकरीबन जुटे 4 लाख श्रद्धालु। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी व दिल्ली के विधायक संजीव झा द्वारा पार्टी के पदाधिकारियों की अधिकृत की गई घोषणा। ग्रैंड न्यूज की खास खबर में देखिए कैसे प्राची महिला स्व सहायता समूह के द्वारा महिलाओं को बनाया जा रहा सशक्तिकरण। जल्द ही भिलाई शहर के सभी चौक चौराहों का होगा कायाकल्प। लाखों की लागत से शहर के चौक चौराहों का किया जाएगा संधारण कार्य। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई के जयंती स्टेडियम में इन दिनों सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा का प्रवचन आरंभ है, जिसे सुनने भारत के कोने कोने से लाखों लोगों की भीड़ जयंती स्टेडियम में पहुंची हुई है। मंगलवार 25 अप्रैल को शिव पुराण वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी का प्रवचन प्रारंभ हुआ, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनने भारत के कोने कोने से लाखों की संख्या में लोग पहुंचे और जिसे जहां जगह मिली वो वहां बैठकर प्रदीप मिश्रा जी को सुनते नजर आए। कार्यक्रम में पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था रही, पर भीड़ आवश्यकता से कहीं ज्यादा अधिक रही, जिससे वहां की व्यवस्था प्रथम दिन चरमरा गई। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव भी उनका स्वागत करने पहुंचे व आयोजन समिति के लोग लगातार व्यवस्था को बनाते नजर आए। कई लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज जी ने कह दिया बेलपत्री पर शहद लगाओ और शिव जी को चिपका कर परीक्षा देने चले। सीहोर वाले महाराज की आधी बात तो आपने सुनी कि बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर जी को चिपका कर चले जाना, और लोगों ने उस क्लिप को भी आधा काट कर टीवी पर चला दिया और उसको पूरा नहीं सुना। इस सीहोर वाले महाराज ने कहा था पहले अपना कर्म करते जाना, पढ़ाई करते जाना, विद्या करते जाना, कर्म को करते करते आगे बढ़ना, फिर शंकर भगवान पर एक बेलपत्री चिपका कर उस पर भरोसा कर फिर चले जाना, कार्य पूर्ण हो जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी, दिल्ली विधायक एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव झा के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी, दिल्ली के विधायक व आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव झा द्वारा पार्टी के पदाधिकारियों की अधिकृत घोषणा की गई, जिससे प्रदेश के 90 विधानसभा से करीब 450 ब्लॉक अध्यक्ष के साथ जिले एवं लोकसभा में विभिन्न पदाधिकारियों एवं प्रकोष्ठ के अध्यक्ष व सचिव की घोषणा की गई। इस सूची में दुर्ग जिले के अनेक कार्यकर्ताओं को भी स्थान मिला है, जिसे आगामी दिनों में रायपुर में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री व सांसद संदीप पाठक के द्वारा शहीद स्मारक भवन रायपुर में शपथ दिलाई जाएगी। आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र मुंगेली के रहने वाले, पंजाब से राज्यसभा सदस्य और संगठन महामंत्री श्री संदीप पाठक जी के निर्देशानुसार 1 अप्रैल से 22 अप्रैल तक पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में सदस्यता का महाअभियान चलाया गया। इस महाअभियान में पूरे छत्तीसगढ़ से 6 लाख सदस्य बनाए गए, जो कि 22 अप्रैल को समाप्त हुआ। इसका जब उन्होंने निरीक्षण किया, उसके पश्चात उन्होंने 900 पदाधिकारियों की नियुक्ति की, जिसका शपथ ग्रहण समारोह परसों यानी 29 अप्रैल को शहीद स्मारक भवन रायपुर में होगा। इसी सिलसिले में आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस महासदस्यता अभियान में दुर्ग लोकसभा से 48,000 करीब सदस्य बनाए गए, और इस सदस्यता अभियान में लोगों की रुचि को देखते हुए कुछ नई नियुक्तियाँ की गई हैं, कुछ लोगों को उनको प्रमोशन किया गया है। वही लिस्ट हमने आज लेकर आए थे और हम प्रेस वार्ता की है कि हमको परसों शपथ ग्रहण समारोह में हम जाएंगे और नई ऊर्जा के साथ में हम पार्टी का काम करेंगे। 29 तारीख को हमारा शपथ ग्रहण समारोह है। उसके बाद हमारे जो माननीय संदीप पाठक जी के आदेशानुसार अभी हमारी जो अगली तैयारी होगी, सर्वप्रथम हमारी यही तैयारी है कि कैसे बूथ लेवल तक हमको पहुंचना है। और जब सदस्यता अभियान में जब हमारे दुर्ग लोकसभा में जब 48,000 सदस्य बने हैं, हम उन्हीं में से गाँव प्रत्येक गाँव में लोकसभा पे और अपने दुर्ग जिला पे भी जो हमारे गांव के जो कार्यकर्ता भी हमारे पास मिल चुके हैं, उन पे बूथ प्रभारी की नियुक्ति करेंगे, गांव की कमेटी बनाएंगे, गांव के बाद एक ब्लॉक की कमेटी बनाएंगे। इस प्रकार से हम लोग काम करते हुए आ रहे हैं, निचले स्तर से जमीनी स्तर से काम करें, और डेफिनेटली आने वाले चुनाव में आप लोगों को अच्छा परिणाम देखने मिलेगा और आम आदमी पार्टी दम से लड़ेगी इस बार। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट।
बालोद जिले के द्वारकाडीह की प्राची महिला स्व सहायता समूह द्वारा आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण स्वरोजगार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं, जिससे गांव की महिलाओं के जीवन स्तर में काफी परिवर्तन आया है। आइए देखते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक के अंतिम छोर के गांव द्वारकाडीह में प्राची महिला स्व सहायता समूह के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के योजना अंतर्गत वर्ष 2023 में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। इस समूह के द्वारा प्रेरक कार्य करते हुए अन्य 14 समूहों का गठन कर आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी पापड़, अचार, आईरसा, पीड़िया एवं अन्य खाद्य पदार्थ बनाकर वितरण किया जाता है। 5 वर्ष पूर्व गठित इस समूह का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गरीब महिलाओं के बीच में एकता, एक दूसरे की समस्या दूर करना, आपसी भाईचारा, छोटी छोटी बचत के माध्यम से घर परिवार को सुदृढ़ करना, साथ ही साथ ग्रामीण स्वास्थ्य समूह स्वच्छता, सुपोषित, शिक्षित, नशा मुक्त एवं ग्राम सभा में सहभागिता, सामाजिक समस्या, नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना है। महिला स्वावलंबन की दिशा में ग्रामीण अंचल की यह महिला समूह अन्य समूहों के लिए मिसाल के तौर पर पहचानी जा रही है। महिला समूहों का गठन कर आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार निर्माण, वितरण, मध्याह्न भोजन के संचालन के बाद खुद की मेहनत से लघु उद्योग लगाकर आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। प्राची महिला स्व सहायता समूह ग्राम द्वारकाडीह जिला बालोद, हमारे क्लस्टर के नाम है संस्कार महिला भाटा गांवार में यहाँ अपन समूह के लेखापाल हरों जेमे हमन पापड़ बिजौली के सभी कार्य करथन। हमें सभी 13 सदस्य मिलके हमन 50,000 से शुरुआत करके अभी 3 लाख तक के मुनाफा करे हैं। जेमे हमारे माध्यम से दुर्ग जिला, नांदगांव जिला, बालोद सभी जिला में बिक्री करथन, जेमे जेकर माध्यम से हमारा सर्टिफिकेट भी मिले हैं। एमे हमन यहाँ अचार से लेके पीड़िया बिजौरी मतलब पीड़िया फेनी सब के कार्य करथन। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत लगातार विकास तथा सौंदर्यीकरण के कार्य हो रहे हैं। चौक चौराहों में सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। हाल ही में सुपेला चौक के 7 अजूबा तथा सिविक सेंटर के अर्जुन रथ परिसर का सौंदर्यीकरण किया गया। विकास की इसी दिशा में साक्षरता चौक और सम्राट अशोक चौक जो नेशनल हाईवे के किनारे से लगा हुआ है, इसके अभी सौंदर्यीकरण करने की प्लानिंग की जा रही है। इसके लिए महापौर नीरज पाल तथा निगम आयुक्त रोहित व्यास ने स्पॉट निरीक्षण कर जायजा लिया। किस प्रकार से इस चौक का कायाकल्प किया जा सकता है, इसको लेकर अधिकारियों के साथ प्लानिंग की। 3 दर्शन मंदिर के समीप स्थित साक्षरता चौक और डबरापारा में स्थित सम्राट अशोक चौक प्रमुख चौक में आता है। इसकी खूबसूरती तथा रौनक को कैसे लौटाया जा सकता है, इस पर महापौर एवं आयुक्त ने अधिकारियों के साथ मौके पर चर्चा की। अधिकारियों के द्वारा इसकी कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसकी जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। देखिए, माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय द्वारा संयुक्त निरीक्षण साक्षरता चौक जो 3 दर्शन मंदिर है वहाँ पे जो साक्षरता चौक स्थित है उसका निरीक्षण किया गया। इसके बाद में जो डबरापारा चौक के पास में सम्राट अशोक जी की जो प्रतिमा लगाई है उस चौक का निरीक्षण किया गया। मेनली ये है कि इसको सौंदर्यीकरण कैसे किया जाए, इसको कैसे कायाकल्प किया जाए, इसको कैसे अच्छा बनाया जाए और कैसे इसकी रौनकता लौटाई जाए, इस पर जो है बात की गई और इसको लेकर जो है प्लानिंग की जा रही है। और जो मौके पर आर्किटेक्ट उनको भी बुलाया गया था, इंजीनियर को बुलाया गया था और इसकी कैसे इसको खूबसूरत बनाया जा सकता है उस पर चर्चा की गई है और इसको अच्छा बनाने की प्लानिंग की जा रही है। निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से शिवाजी नगर के जोन अध्यक्ष भूपेंद्र यादव, मदर टेरेसा नगर के जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा, शिवाजी नगर खुर्सीपार के जोन आयुक्त एशा लहरे, कार्यपालन अभियंता संजय बांगड़े, सहायक अभियंता अनिल सिंह तथा उप अभियंता अर्पित बंजारे आदि मौके पर मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। वार्ड 57 अटल आवास में रहने वाले लोग इन दिनों गंदगी के बीच में जीवन जीने को मजबूर हैं। वार्ड में एक ही सुलभ शौचालय से होने वाली गंदगी और उठने वाली बदबू रहवासियों के लिए परेशानियों का सबब बनी हुई है। पेश है खास रिपोर्ट। वार्ड 57 अटल आवास में रहने वाले लोगों का हाल इन दिनों बेहाल है, क्योंकि वार्ड में हजारों लोगों के बीच में नगर निगम के द्वारा सिर्फ एक ही शौचालय की व्यवस्था की गई है, जिससे सुलभ शौचालय में हमेशा गंदगी और बदबू का अंबार रहता है। वार्ड के वासी गंदगी और बदबू के बीच जीवन जीने को मजबूर हैं। वार्डवासियों का कहना है कि जनप्रतिनिधि और पार्षदों को इस बात से कई बार अवगत कराया गया, बावजूद इसके सुलभ शौचालय की तरफ किसी तरह का ध्यान न तो पार्षद के द्वारा दिया गया है और न ही जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जिससे वार्ड में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में गंदगी से होने वाली बीमारियां शहर में लोगों को प्रभावित कर रही है। इसके बाद भी नगर निगम द्वारा यदि वार्ड 57 के रहवासियों के सुलभ शौचालय की तरफ
ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो यह दुर्भाग्य की बात है। इस संबंध में जब नगर निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर से बातचीत की गई तो वह अलग ही राग अलाप रहे हैं। समीक्षा की जा रही है और कल ही हमने निर्देशित किया है कि सभी जगह पे नालियों की, शौचालय की सफाई की जाए ताकि आम आदमियों को जो भी है सुविधा का लाभ मिले। और स्वच्छता सर्वेक्षण में भी हमको बेहतर रैंक लाना है, इसके लिए हम लगातार तैयारी कर रहे हैं और लोगों से अपील भी की है कि सूखा कचरा, गीला कचरा पृथक करके हमको प्रदान करें। पार्षद का अपना व्यक्तिगत मामला है, उसमें अपन कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन निगम के माध्यम से लगातार हम काम करवा रहे हैं। वहीं वार्ड के लोगों ने सुलभ शौचालय की गंदगी को लेकर कुछ इस तरह की जानकारियां दी। सुलभ बराबर साफ होता नहीं है, ज्यादा समझ सुलभ की है। जब सुलभ साफ नहीं तो पानी क्या बताएगा। मैं यहाँ चौकीदारी करता था, हर कर्मचारी हफ्ता में दौड़ को आता था और सुपरवाइजर जो है रोज परेशान करता था, गंदगी है, जबकि सफाई था वहाँ बैठ के नाश्ता भी कर सकता। ऐसा वहाँ निगम का कर्मचारी है। अब इस साल भर हो गए, ये चौक लगा है, वो लगा है, कोई देखने नहीं आ रहा, कोई कर्मचारी नहीं आता है देखने। हाँ, ऐसा निगम का कर्मचारी है। वार्ड वासियों की समस्याओं का समाधान कब होगा या आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल रहवासी गंदगी के बीच में जीवन जीने को मजबूर है। ग्रैंड न्यूज के लिए बीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 4 लेन में चंद्रा मौर्य चौक से सुपेला चौक तक सड़क संधारण कार्य शुरू किया गया है, जिसके मद्देनजर सुपेला चौक को वैकल्पिक रूप से खोला गया है। अब वाहन चालक सड़क के एक ओर से दूसरी ओर आने जाने इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 लेन में चंद्रा मौर्य चौराहे से सुपेला चौक तक सड़क संधारण कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके मद्देनजर चंद्रा मौर्य चौराहे के समीप 4 लेन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, जिससे वाहन चालक चंद्रा मौर्य चौराहे के समीप बने मिडिल कट का उपयोग कर एक ओर से दूसरी ओर आना जाना कर रहे हैं। वहीं वाहन चालकों को वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराने सुपेला चौक को भी खोला गया है। दुर्ग से रायपुर और रायपुर से दुर्ग की ओर आवाजाही कर रहे वाहन चालक सुपेला चौक के वैकल्पिक रास्ते का ही उपयोग कर रहे हैं। बावजूद इसके यहाँ सड़क जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। व्यवस्था को बनाए रखने ट्रैफिक कर्मचारियों को सुपेला चौक में तैनात किया गया है, जो डाइवर्ट रास्ते की जानकारी वाहन चालकों को दे रहे हैं। सुपेला चौक के वैकल्पिक मार्ग और चौक के सामने बने मिडिल कट का उपयोग वाहन चालकों द्वारा किया जा रहा है, जिससे यहाँ भी यातायात की स्थिति चरमराई हुई है। रात के समय स्थिति और भी खतरनाक हो जाने की संभावना बनी हुई है।
दुर्घटनाओं को रोकने सुपेला चौक के वैकल्पिक रास्ते पर रात में भी ट्रैफिक कर्मचारियों की तैनाती किए जाने की जरूरत है। सुपेला चौक के समीप अभी वन वे ट्रैफिक की स्थिति बनी हुई है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 13 के रानी लक्ष्मीबाई तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। कार्य की स्वीकृति मिलने के बाद महापौर नीरज पाल ने जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति में भूमि पूजन किया। 98 लाख की लागत से होने वाले तालाब के विकास कार्य से क्षेत्र के नागरिकों को सहूलियत मिल सकेगी। विकास कार्य के लिए नींव की शुरुआत होने से वार्डवासियों में खुशी जाहिर करते हुए महापौर व निगम प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। रहवासी तथा क्षेत्रवासी लंबे समय से तालाब में रिटर्निंग वॉल, पेवर ब्लॉक सहित सौंदर्यीकरण की मांग कर रहे थे, जो अब शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। महापौर ने उपस्थित निगम इंजीनियर और निर्माण करने वाली एजेंसी को शीघ्रता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि क्षेत्र के नागरिकों को जल्द ही लाभ मिल सके। नेहरू नगर क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 13 कोहका के रानी लक्ष्मीबाई तालाब के सौंदर्यीकरण की मांग लंबे वक्त से की जा रही थी। तालाब परिसर में कई तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं। क्षेत्र के नागरिक तालाब में निस्तारी भी करते हैं। इसे देखते हुए तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सौंदर्यीकरण के तहत तालाब के चारों ओर रिटर्निंग वॉल, क्षेत्र के नागरिकों के लिए सुबह शाम टहलने के लिए पेवर ब्लॉक, आने जाने के लिए 4 स्थान पर प्रवेश द्वार, प्रकाश व्यवस्था, नहाने के लिए चारों ओर घाट निर्माण किया जाएगा। इसकी जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई जो तालाब है उसका भूमि पूजन किया गया। माननीय महापौर जी और सभापति महोदय, स्थानीय पार्षद सभी मौजूद रहकर जो है तालाब भूमि पूजन का काम किए हैं। इसके अलावा जो कम से कम 98 लाख की लागत से जो है जो तालाब है उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा और भव्य रूप दिया जाएगा। उसका कायाकल्प किया जाएगा, प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी, पेवर ब्लॉक लगाया जाएगा। इसके अलावा घाट का निर्माण किया जाएगा, फव्वारा लगाया जाएगा। इस प्रकार से तमाम जो सौंदर्यीकरण के काम होते हैं वो एक तालाब में किया जाएगा। पट्टी क्षेत्र में भी जो विकास करने के लिए जो है काम किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के नवागढ़ जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ सदस्यों ने कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव आवेदन सौंपा। जनपद सदस्यों ने बताया कि जनपद अध्यक्ष के द्वारा निर्माण कार्य सहित जनपद पंचायत की बैठकों में उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता। उनके अलावा 15 वित्त की राशि को लेकर भी सदस्यों ने नाराजगी व्यक्त की है। इतना ही नहीं, उनका आरोप है कि जनपद अध्यक्ष के पति का सीधा हस्तक्षेप जनपद पंचायत में रहता है, जिसके चलते उन्हें कार्य करने में परेशानी हो रही है और उनके क्षेत्र के जनता भी उनसे नाराज है, क्योंकि उन्हें समय पर राशि नहीं मिल पाती और कार्य भी समय पर नहीं हो पाता। इसी बात से नाराज होकर 24 सदस्यों वाली जनपद पंचायत के 19 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर कलेक्टर को पत्र सौंपा है। वहीं कलेक्टर ने कहा है कि उन्हें अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पत्र प्राप्त हुआ है और उनके समक्ष आकर दिए हैं, इसलिए अब विधि समस्त कार्यवाही की जाएगी। नवागढ़ जनपद पंचायत के जनपद सदस्यों द्वारा आज उपस्थित होकर उन्होंने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। 24 सदस्य हैं वहाँ पर कुल, उसमें से 19 सदस्य उपस्थित थे। क्योंकि आवेदन पत्र है वो विहित प्रारूप में नहीं था और उनको विहित प्रारूप में देने कहा है, किंतु उनकी उपस्थिति और जो हस्ताक्षर किए हैं उसको मैंने स्वीकार कर लिया है और आवेदन को कहा है कि आप तत्काल जो प्रारूप है शासन निर्धारित की है उस प्रारूप में दें और उस पर कार्रवाई करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बेमेतरा जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम जौग में 21 कुंडी श्री गणेश महायज्ञ का आयोजन शुभारंभ हुआ। यह आयोजन 25 अप्रैल से 4 मई तक चलने वाले इस महायज्ञ में आज कलश यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा के दौरान दिल्ली, हरिद्वार, इंदौर, उज्जैन, भीमा अखाड़ा सहित अन्य सैकड़ों नागा साधु पहुंचे। इस कलश यात्रा में 1100 से अधिक महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। वहीं किसान नेता योगेश तिवारी यात्रा में शामिल होकर सियाराम दास जी महाराज से आशीर्वाद लिया। इस कलश यात्रा में स्वयं श्री खाकी बाबा मठ हिंगोली महाराष्ट्र के सियाराम दास जी महाराज रथ में अपने समर्थकों व श्रद्धालुओं के साथ चले थे। शोभा यात्रा गाँव के गलियों से गुजरते हुए शिवनाथ नदी तट पहुंची। इस शोभा यात्रा में नागा साधुओं ने हैरत अंगेज करतबों का प्रदर्शन किया, जिसे देख लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। जहां से अनुयायियों ने कलश में जल भरकर यज्ञ स्थल पहुंचे। वहीं श्री 1008 महाराज सियाराम दास जी ने कहा कि यह यज्ञ लोक कल्याण के लिए किया जा रहा है। इसमें 3 प्रकार का लोक कल्याण होगा। पहला पुण्य स्थल के लिए बैठेंगे, दूसरा निसंतानों के लिए पूजा की जाएगी और तीसरा गंभीर मरीज जैसे पैरालाइसिस या कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों के लिए हवन और यज्ञ किया जाएगा। वहीं यज्ञ स्थल के पास ही बनाए गए मंच पर विभिन्न संतों द्वारा
प्रवचन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से श्री राजीव लोचन दास जी महाराज के द्वारा रामचरितमानस का प्रवचन प्रतिदिन होगा। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं व समर्थकों में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। अगर कोई संत है तो एकमात्र उद्देश्य होता है उसका कल्याण। अब तुम सोचोगे कि यज्ञ के माध्यम से कल्याण कैसे हो सकता है। देखो, यज्ञ एकमात्र धर्म भर ही नहीं है। जहाँ तक मेरा अनुभव है 80% से, यद्यपि जन जन के पीछे ग्रहों का खेल है, बाधा है प्रत्येक व्यक्ति के पीछे। अगर मनुष्य निर्बाधित हो जाए, बाधा नहीं रहे, तो जो सोचेगा वही होगा। चिंतन मात्र से उसका सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा और वो देवता तुल्य है। कोई उसकी इच्छा नहीं रहेगी, समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। यहाँ और सैकड़ों की बेटा, मेरे राम को तो गणेश जी जहाँ निर्देश करते हैं वहाँ जाते हैं। ये सब सबके बस की बात नहीं है, समझ पाना सबके समझ की बात नहीं है। ग्राम जोंग में 21 कुंडी गणेश महायज्ञ का आयोजन किया गया है सिया रामदास महाराज जी द्वारा। और महाराज जी कहाँ से आए हैं और पिछले 4 महीने से यहाँ महाराज जी समाधि पे बैठे हुए हैं। आसपास के गांव में बड़ा धार्मिक माहौल है और सैकड़ों के तादाद पे नागा साधु आए हुए हैं। पूरा धार्मिक यहाँ पे वातावरण बना हुआ है। तो 21 कुंडी महायज्ञ में आज शोभा यात्रा निकाली गई, में हजारों की तादाद पे यहाँ की बहनें शामिल हुई कलश यात्रा में। उसके बाद बेमेतरा में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बाहर से आए हुए नागा साधियों ने अपना शौर्य का प्रदर्शन किया। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सिया रामदास महाराज जी गणेश यज्ञ के बेमेतरा वासियों के लिए, उनकी खुशहाली के लिए इतना बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं। हम उसके लिए बहुत बहुत कृपा पात्र हैं सिया रामदास महाराज जी का। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ राज्य को बिजली सरप्लस राज्य कहा जाता है। सरप्लस बिजली राज्य का मतलब होता है कि छत्तीसगढ़ दूसरे राज्य को बिजली की आपूर्ति करने वाला राज्य है। लेकिन अब परिस्थितियां उल्टी ही नजर आ रही है। प्रदेश सरकार ने 24 घंटे बिजली आधे दाम में देने की घोषणा की है, लेकिन बिजली के दाम कम नहीं हुए, बल्कि बिजली की आपूर्ति जरूर कम होते नजर आ रही है। बेमेतरा शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली की आंख मिचौली लगातार चलती रहती है। अभी के भीषण गर्मी में कूलर, पंखे व एसी शो पीस बनकर रह गए हैं। गर्मी लगातार बढ़ने लगी है, लेकिन बेमेतरा शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली ट्रिपिंग की भारी समस्या रोजाना झेलना पड़ रहा है। बिजली बंद होने से सभी वर्गों के लोग परेशान नजर आ रहे हैं। रोज रोज बिजली ट्रिपिंग होने के कारण लोगों में बिजली विभाग के प्रति रोष भी नजर आ रहा है। इन दिनों विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। बिजली गुल होने से चॉइस सेंटर में ऑनलाइन कार्य भी प्रभावित हो रहा है। वहीं घरों में लगे हुए कूलर, पंखे व बल्ब में भी खराबी की शिकायत आने लगी है। लाइन तो बहुत ज़्यादा बंद होता रहता है, जिसके कारण ना काम करने में बहुत समस्या हो रहा है और जो कस्टमर है, पब्लिक है, वो चले जा रहे हैं, काम होता नहीं है। बहुत ज़्यादा बिजली कटौती हो रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्या है, कस्टमर चले जाते हैं, काम नहीं होता, ऊपर से क्या है हमको बिजली बिल हर महीने पे करना पड़ रहा है। कहीं ऐसा स्थिति आ जाता है कि बिजली बिल के लिए पैसा नहीं कमा पाते, ऐसी स्थिति आ जाता है। बहुत ज़्यादा बिजली बिल कटौती हो रहा है। कोई कटौती नहीं है, लेकिन कई बार हमको मतलब ट्रांसफार्मर फेल होते हैं, उसके कारण बदलने के लिए, या जो अभी धान का फसल गर्मी में लगे हैं जिसके कारण लोड बढ़ता है, तो कई बार ऐसी स्थिति आती है कि पीसी में ट्रिप हो जाता है। उसको हम फिर सेटिंग बढ़ाने के लिए कुछ ट्रिपिंग आती है, बाकी ऐसे कटौती तो नहीं होती। ट्रिपिंग हो रही है? ट्रिपिंग आई है बीच में नानघाट में, मारो में 2 दिन पहले ऐसी स्थिति बनी थी, जिसको हमने सुधार लिया दूसरे दिन। और बाकी जो हमें नानघाट में पावर ट्रांसफार्मर अभी फेल हो गया था और उसको भी हमने 24 घंटे के अंदर बदल दिया जो है, तो उसके कारण भी कुछ समस्या आई थी। और बाकी कटौती नहीं है, मेंटेनेंस के लिए या इसके लिए भी अभी क्या है, जैसे झाड़ वाड़ काटने का भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है, तो उसके कारण भी लाइन बंद करनी पड़ती है। उसके कारण कटौती अलग चीज़ है, और चूँकि काम करने की लाइन बंद करते हैं वो कटौती नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।